नमस्कार, जय हिंद आप सभी को। जी हाँ, 11,000 से ज़्यादा पदों पे एक नई भर्ती निकली है और ये नॉन सीईटी है, यानी सीईटी से बाहर की भर्ती है। राजस्थान के वो विद्यार्थी जो राजस्थान स्तर की तैयारी कर रहे हैं लगातार, सीईटी की, एलडीसी की, पटवार की, वीडियो की, उनके लिए बहुत अच्छी। और इसमें इंग्लिश भी नहीं है। इसमें मेल और फीमेल दोनों फॉर्म भर सकते हैं। आप राजस्थान के हैं, राजस्थान से बाहर के हैं, आप फॉर्म भर सकते हैं। क्या है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, जैसी तमाम चीज़ों के बारे में और एज लिमिट क्या है, चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले यदि आप लोग चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें, तमाम तरह की अपडेट प्राप्त करने और अपडेटेड रहने के लिए। साथ ही साथ हमारा टेलीग्राम चैनल भी है, दीक्षांत एकेडमी बीकानेर। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका भी लिंक दे रखा है, इसको भी आप लोग ज्वाइन कर लेंगे। लगातार यहाँ पे अपडेट आपको मिलती रहती है किसी भी वैकेंसी के रिगार्डिंग। सबसे पहले बात करें तो यहाँ पर इंग्लिश है, लेकिन पेपर में इंग्लिश नहीं है, तो इंग्लिश से बिल्कुल नहीं घबराना। जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, जो शैक्षणिक योग्यता है, वो क्या है? तो यहां पर जो शैक्षणिक योग्यता है आपकी, वो होनी चाहिए 10वीं पास। 10वीं पास प्लस आईटीआई, 10वीं पास प्लस आईटीआई होना आपको चाहिए। ठीक है, इसके अलावा भी है, पढ़ते हैं आईटीआई सर्टिफिकेट इन ट्रेड्स, फिटर 10वीं पास के बाद फिटर है, मैकेनिकल है, इलेक्ट्रिकल है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं। इसके साथ साथ या फिर आपके पास एनसीवीटी या एससीवीटी का भी सर्टिफिकेट है तो भी चल सकता है, या फिर एक्ट अप्रेंटिसशिप, एक्ट अप्रेंटिसशिप जो है यदि आपके पास है तो भी चल जाएगा, या फिर डिप्लोमा है, डिग्री है 3 साल की इंजीनियरिंग में। और कौन कौन से फील्ड, जैसे मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, ऑटोमोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक्स, तो फिर यहां पर आप फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, यदि मैं बात करूं यहां पे तो एज लिमिट तो 18 से 30 साल के व्यक्ति फॉर्म भर सकते हैं। महिला और पुरुष दोनों एलिजिबल हैं इसके लिए। ओबीसी हैं तो आप 18 से 33 साल यानी 3 साल की छूट, और एससी एसटी हैं तो 18 से 35 साल यानी 5 साल की छूट मिलने वाली है अपर लिमिट में। ठीक है, यहां तक एज लिमिट की बात कर दी मैंने। अब यहां पे मैं एप्लीकेशन कितने फीस लगेगी वो सारी बातें। एप्लीकेशन फीस जो है आपकी जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के हैं तो आपको 500 रुपए एप्लीकेशन फीस लगेगी। लेकिन यहां पर इसमें 2 चरण हैं एग्जाम के। कितने चरण हैं? दो चरण हैं। तो यहां पर जब आप पहला चरण को पार कर लेंगे, पहले चरण में जब आप एग्जाम देने चले जाएंगे तो आपको 400 रुपए वापस मिल जाएंगे, रिफंड हो जाएंगे। और एससी एसटी, एक्स सर्विसमैन, फीमेल या ट्रांसजेंडर या ईबीसी के हैं तो फिर आपको जो एप्लीकेशन फीस है 250 रुपए पेमेंट करना पड़ेगा, और उसमें भी आपको 250 रुपए रिफंड दोबारा से हो जाने वाले हैं पूरा का पूरा। लेकिन वो पहला चरण में एग्जाम देने आपको जाना पड़ेगा। पास हो नहीं हो वो अलग बात है, लेकिन आप एग्जाम देने गए तो वहां पे आपको वापस मिलेगा रिफंड। ठीक है, सीबीटी, सीबीटी मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। सीबीटी का फुल फॉर्म क्या होता है? कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, यानी कंप्यूटर आधारित परीक्षा। ठीक है, यानी कंप्यूटर से टेस्ट होगा आपका। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि यहां पर ये एग्जाम है कौन सा? ये एग्जाम है आपका आरआरबी असिस्टेंट लोको पायलट। आरआरबी असिस्टेंट लोको पायलट, लोको पायलट वो होता है, असिस्टेंट लोको पायलट जो लोको पायलट की मदद करता है। ठीक है, यानी जो ट्रेन के इंजन है उसमें लोको पायलट एक असिस्टेंट लोको पायलट होता है, तो वो भर्ती है। असिस्टेंट लोको पायलट प्रमोट होके लोको पायलट बनता है। ठीक है, तो यहां पर आपके 11,000 से भी ज्यादा भर्तियां यहां पे निकली हैं। 10वीं पास और आईटीआई ये होना चाहिए, पूरी की पूरी बात, ये सारी बातें लिखी हैं। और इसमें आप देखें तो यहाँ पे 11,127 पद निकले हैं। यहाँ पे 11,127 पद निकलेंगे, जल्दी ही इसका नोटिफिकेशन जारी होने वाला है। तो आप लोग यदि तैयारी कर रहे हैं, अभी मैं बताऊंगा कि आप लोग राजस्थान लेवल की यदि तैयारी कर रहे हैं तो आप इसके साथ साथ इसकी भी तैयारी कर सकते हैं। इसमें कुछ ऐसा कोई बड़ी चीज नहीं है। 11,127 इसमें रेलवेज को जो जोन में बांटा हुआ है, सब जोन में अलग अलग भर्तियां निकलने वाली हैं। इसमें जो प्रश्न होंगे, देखो क्या क्या आएगा। मैथमेटिक्स, क्या आप सीईटी में नहीं पढ़ते मैथमेटिक्स? बिल्कुल पढ़ते हो। मेंटल एबिलिटी, क्या सीईटी में मेंटल एबिलिटी नहीं पढ़ते? बिल्कुल पढ़ते हो। जनरल साइंस, साइंस नहीं पढ़ते? बिल्कुल पढ़ते हैं। जनरल अवेयरनेस, यहाँ पे आपको जो है इंडिया का जीके और साथ साथ करंट अफेयर्स, करंट अफेयर्स पढ़ते ही हो आप लोग, इंडिया का जीके और पढ़ना है। तो यहां पर 20 20 20 और 10 यानी टोटल 75 क्वेश्चंस होंगे और 75 नंबर के होंगे। 1/3 यहां पे नेगेटिव मार्किंग होगी। 1 घंटे का पेपर होगा और सारी बातें हो गई, क्लियर है। यहां पे जो पेपर का पैटर्न है वो है सीबीटी 1, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट पहले होगा, और इसी का मैंने आपको पैटर्न बताया है कि 75 नंबर का क्वेश्चन होगा। तो सबसे पहले आपका टारगेट है सीबीटी 1 को तोड़ना, सीबीटी 1 को क्रैक करना। उसके बाद सीबीटी 2 आएगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। उसके बाद उसमें आपका साइकोमेट्रिक टेस्ट भी होगा। उसके बाद लास्ट में फाइनल मेरिट बनेगी सीबी 1 और सीबीटी 2 के आधार पे, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जाम। तो ये तो हमारे हाथ में नहीं है, ये चीजें हैं हमारे हाथ में।
तो सीबीटी 1 को पहले क्रैक करना है, उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप नहीं पढ़ पा रहे हैं, सब कुछ आपने पहले से पढ़ा हुआ है, थोड़ा सा उसको धार देनी है, मेरा कहना ये है, ठीक है। तो आप लोग स्टेट की तैयारी करते करते साथ में सेंटर लेवल की तैयारी को भी आप लोग प्राथमिकता दें। मैंने इस वीडियो को इसीलिए बनाया है, इस वीडियो को मैंने इसीलिए बनाया है क्योंकि ताकि आप लोग जो स्टेट लेवल की तैयारी कर रहे हैं उसी से आपका सेंटर लेवल का भी एग्जाम, इसमें थोड़ा सा इंजीनियरिंग वाला साइंस थोड़ा ज्यादा होता है, बट सीबीटी 1 में कोई दिक्कत नहीं है आपको, ठीक है। सीबीटी 2 में आप लोग तैयारी कर सकते हैं, 10वीं पास और आईटीआई। और यदि आपने आईटीआई और कर रखा है तो थोड़ा बहुत आपको नॉलेज तो होगा ही। किस चीज का होगा आपके पास होगा इंजीनियरिंग फील्ड का थोड़ा बहुत, तो बस उससे काम चल जाता है। साइंस में वैसे भी हम लोग काफी टेक्निकल चीजों को पढ़ते ही हैं। यहाँ पे सीईटी की बात हो रही है, सीईटी लगातार राजस्थान लेवल का एग्जाम है। पहले तो मैं बता दूं आपको कि साइंस यदि आप लोग पढ़ना चाहते हैं, साइंस है ना, केवल साइंस, तो यहाँ पे साइंस का बैच चल रहा है, ठीक है। तो ये साइंस का आपका पूरा का पूरा कंप्लीट, आपको जो भी उसमें उस भर्ती में जो भी साइंस होगा आपका वो आपको मिलने वाला है यहाँ पे साइंस स्पेशल बैच में, ठीक है। 1.5 साल की वैलिडिटी के साथ, बहुत ही मिनिमल फीस है और लगातार लाइव बैच चल रहा है यहाँ पे। आपको कंप्लीट सिलेबस, पीडीएफ, नोट्स, टेस्ट सब कुछ मिलेगा आपको, ठीक है। इसके साथ साथ इंग्लिश, यदि राजस्थान की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इंग्लिश की बात करें, मैथ्स की बात करें, या कॉम्बो बैच मैथ साइंस इंग्लिश तीनों लेना चाहते हैं तो तीनों एक साथ मिल सकते हैं आपको, बहुत मिनिमल फीस है। सीईटी का बैच भी हमारा चल रहा है मैथ साइंस इंग्लिश को लेके। सीईटी जल्दी ही इसका नोटिफिकेशन जारी होगा और एग्जाम आपका जुलाई के जस्ट बाद होने वाला है, इसी साल होगा और जुलाई के मिड मतलब मध्य साल के बीच में होगा, जुलाई अगस्त के आसपास। और बहुत सारी भर्तियां इस पे आधारित हैं, तो इस भर्ती को करना बहुत जरूरी है, इस परीक्षा को कराना बहुत जरूरी है। तो मैथ साइंस इंग्लिश, क्योंकि राजस्थान का विद्यार्थी जो है थोड़ा सा मैथ साइंस इंग्लिश में कमजोर, तो वहां पे हम लोग अब डेमो क्लासेज हैं, फ्री वीडियोज हैं, जाके आप देखें। यहाँ पे दीक्षांत एकेडमी बीकानेर, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका एप्लीकेशन का लिंक दे रखा है, आप जाएं। ये रहा फोन नंबर, व्हाट्सअप नंबर है ये, आप इस पे मैसेज कर सकते हैं यदि कोई भी डाउट है तो। वनपाल वन रक्षक को लेके लगातार बैच चल रहा है ना। वनपाल अलग है, वन रक्षक अलग, और दोनों की एक साथ जो तैयारी करना चाहते हैं कि भाई हम दोनों का कवर एक साथ करना चाहते हैं सिलेबस, तो वनपाल वन रक्षक दोनों का कर सकते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ हम बात करें तो यहाँ पे एलडीसी का भी बैच लगातार चल रहा है, जो पिछली सीईटी के आधार पर है। इसका एग्जाम जुलाई में है और हम लोग कोई भी आप बैच लेते हैं या कोई भी आप एग्जाम ओरिएंटेड बैच लेते हैं तो वहां पे आपको एग्जाम से पहले एक कम से कम 1.5 से 2 महीने पहले फ्री कर दिया जाएगा, ठीक है। और बहुत अच्छे से पढ़ाया, मैथ साइंस इंग्लिश लाइव और रिकॉर्डेड चल रहा है पूरा का पूरा। और साथ ही साथ यहाँ पे मैंने वोकैब बैच भी साथ में ही हमारा चल रहा है, क्योंकि इंग्लिश में वोकैब भी आपकी शामिल है, तो अलग से वोकैब बैच लेने की जरूरत आपको नहीं है। इसके साथ साथ हम बात करें तो यहाँ पर कंप्लीट वोकैब बैच भी है। और बाकी पता है आपको, मैथ्स हमारे मिश्रा सर पढ़ाते हैं, कैसा पढ़ाते हैं आप सभी को पता है। यूट्यूब पे लगातार सेशंस चलते रहते हैं, हमसे जुड़े लगातार, यूट्यूब को सब्सक्राइब कर लें, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करेंगे और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।